Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine. So in today's video we are going to discuss about cell cycle. इसके पहले वाली वीडियो में हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एक्सेट्रा जो है वो डिफाइन किए थे. डीएनए के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वी हैव टेकन. तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा. इट इज़ ऑलरेडी इन द प्लेलिस्ट. ओके, तो यू कैन गो एंड वॉच फ्रॉम देयर. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द सेल साइकिल. देखिए what is cell cycle. तो cell cycle it is a series of events cell go through as they grow and divide. ठीक है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारा एक सेल जो है वो डिवीज़न करके सेल डिवीज़न करके दो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है ना, बाय डिवाइडिंग. तो ऐसा नहीं है कि ये सेल इवेंचुअली तुरंत ही डिवाइड कर जाएगा और दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. वो क्या करेगा, वो बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स को पास करेगा. जैसे वो डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, सेल ग्रोथ करेगा, अपने सेल ऑर्गेनेली को डुप्लीकेट करेगा. उसके बाद फाइनली वो क्या करेगा, उसके अंदर साइटोकाइनेसिस होगी एंड देन इट विल डिवाइड. तो वो सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि सेल ग्रोथ और डिवीज़न जिसके थ्रू सेल अपने आप को पास ऑन करता है जब वो ग्रो और डिवाइड करता है, उसी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, उसी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को हम बोलते हैं सेल साइकिल. ठीक है, सेल साइकिल में होता क्या क्या है. सेल साइकिल में सेल की ग्रोथ होती है. ठीक है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीज़न के लिए. इसके बाद सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करके क्या बनाता है, दो डॉटर सेल बनाता है. ठीक है, ईच ऑफ विच देन बिगिंस द साइकिल अगेन. और ये जो दो डॉटर सेल बने हैं ये फर्दर ग्रो करते हैं, प्रिपेयर करते हैं डिवीज़न के लिए, डिवाइड करते हैं और फिर फर्दर दो डॉटर सेल बनाते हैं. ठीक है, जैसे ये एक सेल है, इसने पहले ग्रोथ शो करनी है. ठीक है, फिर ये प्रेपरेशन करेगा किस चीज़ के लिए, डिवीज़न के लिए, सेल डिवीज़न के लिए. ठीक, और इवेंचुअली क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा दो सेल में. अब ये जो आपके डॉटर सेल बने हैं, ये डॉटर सेल भी क्या करेंगे, वही सीरीज ऑफ इवेंट्स को रिपीट करेंगे. ठीक है, दे ऑल्सो ग्रो, दे ऑल्सो प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर डिवीज़न. इसके बाद इवेंचुअली द सेल डिवीज़न अकर और ये डॉटर सेल भी क्या हो जाएगा, दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा. ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जो है वो बार बार रिपीट होती रहेगी और हमारा जो सेल है वो डिवाइड होता रहेगा. ठीक है ना, सेल साइकिल चलती रहेगी, सेल डिवीज़न होता रहेगा. फाइन, समझ आ रही है बात. यहाँ देखिए आपको एक डायग्राम दिखाया गया है. ठीक, इसके अंदर आपको सेल डिवीज़न जो है ये होगा किधर, यहाँ यू कैन सी हियर इज द इंटरफेस. ये पूरा का पूरा आपका इंटरफेस का रीजन है. ठीक है, यहाँ तक का. फाइन, इस डायग्राम से आपको ये बात भी समझ आ रही होगी कि सेल जो है वो अपना ज़्यादातर समय किधर गुजारता है, इंटरफेस में ही गुजारता है. ठीक है, ओके. तो वो बात हो गई इंटरफेस की कि सेल जो है वो इंटरफेस में होता है मैक्सिमम टाइम के लिए. उसके बाद ये जो है आपका एम फेज, माइटोसिस फेज जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर द एक्चुअल सेल डिवीज़न अकर. ठीक है, इसके पहले इंटरफेस के टाइम पे क्या होगा, प्रेपरेशन होगा सेल डिवीज़न का. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बात करेंगे सारी चीज़ों की. देखिए, बात करते हैं इंटरफेस की. इंटरफेस क्या होता है. ठीक, जैसा कि मैंने आपको पुराने वाले स्लाइड में दिखाया था, आप यहाँ देख सकते हैं कि सेल अपना ज़्यादातर टाइम किधर बिता रहा है, इंटरफेस में बिता रहा है. तो इंटरफेस एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं. देखिए, इंटरफेस जो है ये एक पीरियड है जिसके अंदर हमारा सेल जो है वो ग्रो करता है और डेवलप करता है. ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, अगर सेल को प्रिपरेशन करना है डिवीज़न का तो उसको उसके लिए टाइम चाहिए ना. वो टाइम उसको किधर मिलता है, इंटरफेज में मिलता है, जिसमें वो क्या करता है, सेल में ग्रोथ करता है, अपने आप में डेवलपमेंट करता है और फिर अल्टीमेटली इट विल डिवाइड. ठीक है, तो इंटरफेस के समय में सेल में ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है. फाइन, इसके बाद क्या होता है, इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, अब ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है. ये जब डिवाइड करेगा तो दो सेल बनाएगा, वी नो. लेकिन इन दोनों सेल में भी तो न्यूक्लियस होंगे, इन दोनों सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी तो जेनेटिक मटेरियल होगा. तो ये जो जेनेटिक मटेरियल इधर प्रेजेंट है, जब तक इसका ड्यूप्लीकेशन नहीं होगा तब तक सेल डिवीज़न प्रॉपरली नहीं हो सकता है. आपको एक ऐसा सेल मिल सकता है जिसमें डीएनए मटेरियल हो ही ना, इसीलिए डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए ड्यूप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए का ड्यूप्लीकेशन जो है वो भी कौन से फेज में होता है, इंटरफेज के टाइम पे होता है. ठीक है,
ड्यूरिंग इंटरफेज द सेल ऑल्सो ग्रो, इंटरफेज के टाइम पे सेल ग्रो भी करता है, अपनी नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज़ भी करता है, जिसको हम जनरली सेल का मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, इस टाइम पे सेल अपना मेटाबॉलिज्म भी परफॉर्म करेगा और अपने सारे के सारे ऑर्गेनली, और यू कैन से द सेल ऑर्गेनली, उन सबको भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। सिर्फ डीएनए ही डुप्लीकेट नहीं होगा, उसके सेल ऑर्गेनली भी डुप्लीकेट होंगे, जैसे कि उसके अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो आपके स्पाइनल अपैरेटस हैं, वो सब कुछ क्या होंगे, सारे के सारे ऑर्गेनली रेप्लिकेट करके अपने नंबर को डबल कर लेंगे इस पर्टिकुलर इंटरफेस के टाइम पे ही। ओके, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, द वेरी मच इंपॉर्टेंट, द सेल स्पेंड मोस्ट ऑफ इट लाइफ इन इंटरफेस, सेल अपना ज़्यादातर समय किधर गुजारता है, इंटरफेज में गुजारता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल को डिवाइड होके, या जो मैमेलियन सेल होता है उसको एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स का टाइम लगता है। ठीक है, तो इस 24 आवर्स में से 23 आवर जो है वो सेल कौन से फेज में रहता है, उस समय सेल आपके इंटरफेज में ही रहता है। ठीक है, और बाकी बचे हुए 1 आवर जो है, इसके अंदर सेल में एक्चुअल डिवीजन होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, द एक्चुअल डिवीजन अकर ओनली इन 1 आवर माइटोसिस में, और ये 23 आवर का जो टाइम है ये किसका है, ये है इंटरफेस का। ओके, आई थिंक आपको ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक, ओके, तो अब हम बात करते हैं, इंटरफेस जो है हमारा वो फर्दर बहुत सारे स्टेजेस में डिवाइड है। तो उस पर्टिकुलर स्टेज की बात करेंगे कि हमारा जो इंटरफेस है वो जो इंटरफेस जो है हमारा वो जब डिवाइड होता मतलब इंटरफेस फर्दर कौन कौन से स्टेजेस में डिवाइड है उसकी बात करते हैं। हमने ये देख लिया कि इंटरफेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरफेस क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। ओके, चलिए, अगर हम इंटरफेस की बात करें, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, तो इंटरफेस इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल डिवीजन। इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 स्टेजेस में। ओके, कौन कौन से 3 स्टेजेस हैं, इसको डिवाइड किया गया है 3 स्टेजेस में। द नेम इज G1 फेज, S फेज, ओके, एंड द लास्ट वन इज G2 फेज। ये 3 फेजेस हैं आपके सेल डिवीजन के। G1 फेज को हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज गैप फेज 1। ठीक है, सिमिलरली एस फेज को हम बोलते हैं सिंथेटिक फेज, ओके, एंड G2 फेज को हम बोलते हैं गैप 2 फेज, गैप फेज 2। अब इन तीनों फेजेस के अंदर होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। अगर हम G1 फेज की बात करें तो G1 फेज के अंदर आपका सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ठीक है, सेल इज व्हाट, इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव, उसके अंदर सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, आपका सेल रेस्पिरेशन कर रहा है, आपका सेल डिजेशन, अगर उसके अंदर फूड मटेरियल जा रहा है तो उसको ऑब्जॉर्ब कर रहा है, एसिमिलेट कर रहा है, सारा कुछ एक्टिविटी हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा G1 फेज में सेल के अंदर ग्रोथ भी होती है। ओके, सेल ग्रोथ होगा, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। ओके, अगर हम बात करें एस फेज की, तो एस फेज में क्या होता है, एस फेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, एस फेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस फेज के अंदर आपका डीएनए ड्यूप्लीकेशन होता है। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन एस फेज, डीएनए ड्यूप्लीकेशन होता है। ओके, जैसे कि अगर आपका एक सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, तो आफ्टर पासिंग एस फेज इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, इसका जेनेटिक मटेरियल ड्यूप्लीकेट हो जाएगा, ये एक सेट और ये एक और सेट। ठीक है ना, तो इस तरीके से डीएनए ड्यूप्लीकेशन कौन से स्टेज में हो रहा है, आपका इंटरफेज के एस फेज में हो रहा है। ठीक, अगर हम G2 फेज की बात करें तो G2 फेज में क्या होता है, इस फेज में भी सेल आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सेल ग्रोथ ऑफ कोर्स आपको देखने को मिलेगी इस फेज में भी। और इसके अलावा इस पर्टिकुलर फेज में सेल क्या करेगा, प्रेपरेशन करेगा फॉर द डिवीजन, प्रेपरेशन ऑफ डिवीजन जो है एक्चुअल सेल डिवीजन, प्रेपरेशन ऑफ माइटोसिस, वो आपका G2 फेज के अंदर होगा। ऑल्दो ये सारे के सारे प्रेपरेटरी फेज ही हैं एंटरफेज वाले, लेकिन एक स्पेसिफिसिटी बता दी गई है आपको कि ये चीज़ें होती हैं। तो जो भी हमने
इधर अभी पढ़ा था, यही सारी चीज़ें आपकी यहाँ भी हैं, बस मैंने उनको फेज वाइज डिफरेंट डिफरेंट बता दिया है। आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, चलिए और बातें करते हैं। अब देखिए, ये जो आपका इंटरफेस है, इसके G1 S और G2 फेज की बात हमने कर ली कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन इंटरफेस के बाद एक फेज आता है जिसको हम बोलते हैं एम फेज, वेयर द एक्चुअल सेल डिवीजन अकर। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है तो इस फेज को भी फर्दर बहुत सारे फेजेस में डिवाइड किया गया है। नेम अगर मैं बताऊँ तो एम फेज को डिवाइड किया गया है टेलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज में। ठीक है, उल्टा चलिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। ठीक, अगर आपको याद करना हो तो एक न्यूमोनिक्स है पी मैट। ठीक है, एक न्यूमोनिक्स है पी मैट। तो पी स्टैंड फॉर प्रोफेज, एम स्टैंड फॉर मेटाफेज, ए स्टैंड फॉर एनाफेज एंड टी स्टैंड फॉर टीलोफेज हियर। ठीक है, तो आप इस न्यूमोनिक की मदद से क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, पी मैट, पी स्टैंड फॉर प्रोफेज, एम स्टैंड फॉर मेटाफेज, ए स्टैंड फॉर एनाफेज एंड टी स्टैंड फॉर टीलोफेज। ओके, तो ये जो सारे के सारे फेजेस हैं आपके एम फेज के, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा कि सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल में इंटरफेस क्या है, एम फेज क्या है, इंटरफेस के फर्दर जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं उनके अंदर एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे हम किसके बारे में, माइटोसिस के बारे में। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।